जय श्री राम दोस्तों अभी हाल ही में एक जेएनयू को लेकर कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है कि जो वहाँ की दीवारें हैं उन पे ना वहीं के स्टूडेंट ने कुछ लिख दिया है कि भाई बनिए और ब्राह्मण भारत छोड़ो। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि कैंपस को छोड़ो। देखो, पहली बात तो भारत और कैंपस तुम्हारे बाप का नहीं है जिन्होंने लिखा है ना। ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर इतना ही गुद्दा है ना तो भाई उनके सामने आओ। और पहले ही देश में इतनी अशांति छिड़ी हुई है, अर्थव्यवस्था को लेकर तुम ठेस पहुंचाना चाहते हो, मतलब क्या है तुम्हारा वहाँ पे लिखने का। तो भाइयों, इसके ऊपर मेरे फ्रेंड की क्या प्रतिक्रिया है पहले वो सुनते हैं। हाँ तो भाई, ये जिस तरीके से जेएनयू में कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है, वहाँ की दीवारों पर कलर स्पेस से लिखा हुआ है, तो इस बारे में तेरी क्या राय है? तो पहले भाई, इस कंट्रोवर्सी में आने से पहले मैं आपको सबसे पहले जेएनयू के बारे में बताता हूँ। जेएनयू उसकी फुल फॉर्म क्या है सभी को पता है, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। यहाँ पर पहले से ही, मतलब कि बहुत टाइम पहले से एक सोच हमेशा जिंदा रही है। अब आप उसे कांग्रेसवादी सोच कह लो, कुछ भी कह लो, वो आपके ऊपर है। इन्हें देश के टुकड़े टुकड़े करने हैं। इन्हें आतंकवादी, कसाब जैसे आतंकवादी, अफजल जैसे आतंकवादियों के साथ हमदर्दी होती है। बिल्कुल। अगर उन्हें फांसी होती है तो दर्द इन्हें होता है। बिल्कुल होता है। ठीक है। ये स्वामी विवेकानंद की जो परिसर में मूर्ति होती है उसको तोड़ते हैं। कृष्ण भगवान की जो मूर्ति होती है उनके ऊपर भद्दी टिप्पणियां करते हैं। बिल्कुल तो करते हैं। वो इनकी कैस का नाम मानसिकता है। और बिल्कुल। अब जो इन्होंने ब्राह्मण और बनियों को लेके वो किया है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये कैंपस है और जो ये देश है ना, ये तुम्हारे बाप का नहीं है। ठीक है। बिल्कुल सही बात है। इस देश को आजाद कराने में जितने दूसरे तबकों ने बिल्कुल सही बात। अपना हाँ, बलिदान दिया है ना, बलिदान दिया है। खून का बलिदान दिया है, ब्राह्मणों ने भी उतना ही दिया है बिल्कुल दिया और है। बनियों ने भी उतना ही दिया है। बिल्कुल दिया है। और दूसरी बात यह है कि बनिए, इंडिया में कैस्ट का नाम ज्यादातर जो अर्थव्यवस्था है वो बनियों की बिल्कुल वजह से बिल्कुल। है। तो क्या पता इनकी सोची समझी साजिश है बिल्कुल टारगेट है सीधा सीधा। कि सोची समझी साजिश है कि कैश का नाम एक ऐसे तबके को, एक ऐसे वर्ग को टारगेट करे जो अर्थव्यवस्था में और भारत की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान देता है। बिल्कुल। ऐसा हो सकता है। आज के समय में ब्राह्मण जो जाति है ना, उसको लेके नफरत कुछ इस कदर हो रही है। बिल्कुल। आपका मुसलमान हो या ये आपके कैस्ट का नाम दलित समाज के दलित लोग हो, समाज। ब्राह्मण को मतलब कि पता नहीं क्या टारगेट बना रहे हैं। मैं पहले तो इनसे पूछना चाहता हूँ, ब्राह्मणों ने आपका बिगाड़ा क्या है? वो कुछ कह रहे हैं क्या आपको? ठीक है। आप वहां लिखते हो, जैसे कि मैंने अभी पढ़ा है, ब्राह्मण परिसर छोड़ो रक्तपात होगा। और क्या लिखते हैं? ब्राह्मण भारत छोड़ो, हम तुमसे बदला लेने आए हैं। इनके बाप का है ना भारत। हाँ, तो मतलब बदला लेने आए हैं। तो कितने पैसे मिले इस चीज के लिए आपको? क्योंकि जब पक्का। अगर पीछे से किसी का हाथ है तभी बिल्कुल बंदा बदला लेने बिल्कुल आएगा। यही है और कुछ नहीं है। और फंडिंग कौन कर रहा है आपको? क्योंकि बिना फंडिंग के फंडिंग तो सब जानते हैं भाई, जो समझदार आदमी है वो जानता है कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। हाँ, तो वही तो बात सारी यही है। अचानक चुनाव आ गए, गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में तो खैर हो गए हैं। बिल्कुल। अचानक से ये कंट्रोवर्सी आ गई है। और इस वैसे भी जेएनयू का ना, जब भी कुछ नहीं मिलता तो ये टॉपिक है ही हाँ, फिर ये तो है ही है। लड़ाई के लिए। मतलब जेएनयू एक ऐसा वो है, मतलब कि सुर्खियों में और कंट्रोवर्सी में रहना ही रहना है। मतलब कि भारत में अच्छे साइंटिस्ट दो, अच्छे डॉक्टर, मतलब पढ़े लिखे लोग कहीं से भी आए, लेकिन जेएनयू से नहीं आएंगे वो। बिल्कुल। कंट्रोवर्सी चाहिए तो जेएनयू से आएंगे। बिल्कुल। ठीक है। और यहाँ पे से पास आउट स्टूडेंट का मतलब कि कुछ अच्छे वो नहीं रहा है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है और मैंने पढ़ा है कि सौरभ भास्कर भी यहीं से ही पास आउट है। तो वो तो देश विरोधी गतिविधियां करती है। अभी रीचा चड्डा का भी उसने सपोर्ट किया। और भारत हिंदुओं के बारे में तो खैर उसने पीएचडी कर रखी है, उसके बारे में तो बात करके कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि एक होता है बेशर्म इंसान, बिल्कुल। और वो बेशर्म इंसान से भी महाबेशर्म इंसान है। और आपके ये एक युवा नेता कन्हैया कुमार, जो भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल हैं, इंडियन आर्मी को नहीं छोड़ते, मतलब कि बकवास करते हैं, ये भी आपके जेएनयू से पास आउट है। तो अब आप सोच सकते हो कि यहाँ कैसी मानसिकता जन्म ले रही है। एक स्टूडेंट आता है अपने स्कूल खत्म करके, वो ऐसे उसमें आता है, और यहाँ सबसे ज्यादा तो यार कोई 90% वाले नहीं आ रहे, सारे आरक्षण वाले आ रहे हाँ। हैं। ठीक है। इन्हें आरक्षण के बलबूते यहाँ सीट मिलती है, और इनको मतलब कि माइंड वॉश किया जाता है, मेरे समझ में नहीं आ रहा, और इनकी सोच ऐसी बना दी जाती है। और जब ये उससे निकलते हैं ना, कैंपस से, तो पूरे देश विरोधी हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। और ये सब मतलब कि जितने भी है ना जेएनयू में, ज्यादातर लोग जो यहाँ से पास आउट है वो दिखता है यहाँ नहीं, पे। अगर इनको विरोध करना है या फिर कुछ ऐसा करना है तो भाई सामने आके करो ना। हाँ, वो भी उसका उसका फिर फल भी मिलेगा ना हाँ, हमें। तो वो भी तो डरपोक है, रात के अंधेरे में लिख के भाग जाते हैं। अगर तुम्हारे में इतना ही गुद्दा है, सामने लिख दो दिन के और दोपहरे में। ऐसा तुम्हें लगता है कि ऐसा लिखने से वो छोड़ देंगे? हाँ। है ना।
ये डर भी तो है। ये ब्राह्मण उनकी बात कर रहे हैं, ये शायद ब्राह्मणों का इतिहास भूल गए, ब्राह्मण का इतिहास। दोस्तों आपको अब नहीं पता सीधा सीधा इसका टारगेट तो भाई एक ही चीज को जाता है कि जैसे कश्मीर में हो रहा था, किन्होंने किया था सब जानते हैं, और यहाँ पे किसने किया सब जानते हैं, तो ब्राह्मणों को लेके वही टारगेट है ना। हाँ, तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये शायद ब्राह्मणों का इतिहास भूल गए हूँ। दोस्तों ब्राह्मण भगवान परशुराम जानते हो ना, वो ब्राह्मण थे जिन्होंने 21 बार धर्म की स्थापना के लिए क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। और आप उन ब्राह्मणों के वंशजों से पंगा ले रहे हो, थोड़ी तो यार वो करो। ब्राह्मण जाग गया, क्रोध में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी भाई। इसीलिए जितना हो सके अपनी उसमें रहो, बिल्कुल। पढ़ो लिखो, अच्छा काम करो, देश के लिए भी अच्छा काम करो, अपने लिए भी, अपने माँ बाप के लिए भी। तुम्हारे माँ बाप ने वहाँ पढ़ने लिखने के लिए भेजा है, तुम इस कंट्रोवर्सी में नहीं कि बनिया कहाँ रहेगा, तुम्हारा ब्राह्मण कहाँ रहेगा। पढ़ो लिखो, सेट हो जाओ, उसके बाद बात करना। तो यार ये थी मेरे फ्रेंड की प्रतिक्रिया। बाकी मैं आपको एक बात बता दूं, उसका टारगेट अगर आप मान लो वीडियो देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ जाए कि भाई जेएनयू को टारगेट कर रहा है, कि जेएनयू ऐसा है, जेएनयू ऐसा, वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं होती। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम उस चीज़ को टारगेट नहीं कर रहे, जो वहाँ पे फिलहाल हो रहा है वो आप सबके सामने, आप खुद समझदार हो, उस चीज़ के ऊपर बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी उसकी बात एक एक बात बिल्कुल सही है। देखो भारत तुम्हारे बाप का नहीं है, स्वतंत्र देश है, सबको अपने मनमर्जी करने की है, ठीक है। बाकी आप ये चीज़ नहीं कर सकते, अगर आपको लड़ाई लड़नी है इस चीज़ में, ठीक है, अगर आपका वो हक मार रहे हैं, आपके घर मांगने जा रहे हैं, तो आप सामने आओ, ठीक है। ये दीवारों पर लिख के ना कोई फ़ायदा नहीं होने का। अगर तुम्हारे घर के सामने कोई स्प्रे से लिख जाओ कि ये घर छोड़ दो, तो तुम तो घर छोड़ के बाहर आ जाओगे ना। तो यार थोड़ी शर्म कर लो, वहाँ पढ़ लो, जहाँ पढ़ने गए हैं, अपने माँ बाप का क्यों काट रहे हो भाई। और रही बात हमारी, तो भाई हम तो देखो ऐसे ही बोलेंगे, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, ठीक है, हमेशा आगे रहेंगे। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है भाइयों। तो मिलते हैं किसी और चर्चा में, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।